आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका विकास लोकतंत्र का शरीर और राम राज्य लोकतंत्र की आत्मा बन गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने की मोदी जी की गारंटी का प्रतीक बनकर उभरी है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव, नगर-नगर पहुंची और उन वंचितों की जिंदगी बदलने का माध्यम बनी जो अब तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए थे। कल इस यात्रा का समापन हो गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आज भ्रष्टाचार और बिचौलिए समाप्त हो गए हैं और युवाओं के पास अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के असीमित अवसर उपलब्ध हैं। नई दिल्ली में संसद भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि भ्रष्टाचार के निरंकुशता का स्थान लोकतंत्र की योग्यता ने ले लिया है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं का वर्ष 2047 के भारत का शिल्पकार और योद्धा बताया। श्री धनखड़ ने कहा कि युवा स्वयंसेवक नवोन्मेषी बने और शोध और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 109वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा 2024 का 7वां संस्करण 29 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस साल अनूठे बातचीत वाले कार्यक्रम के माध्यम से 4000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। परीक्षा पे चर्चा युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने के लिए श्री मोदी के नेतृत्व में बड़े आंदोलन एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा है। गौरतलब है कि परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जहां देश भर और विदेशों से भी विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक परीक्षाओं और स्कूल के बाद के जीवन से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हैं। गणतंत्र दिवस पर भोपाल हाट अरोरा हिल्स में आयोजित वन मेले में लगभग 19,000 लोगों ने उत्सुकता के साथ भाग लिया और मेले का लुत्फ उठाया। मेले में स्थापित ओपीडी में लोग निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए सुबह 10 बजे से शाम 9:30 बजे तक आयुर्वेद चिकित्सकों एवं अनुभवी वैद्यों ने अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ओपीडी में आयुर्वेदिक चिकित्सकों एवं अनुभवी वैद्य द्वारा निःशुल्क परामर्श मेले के कल अंतिम दिन तक जारी रहेगा। मेले में आज क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। वहीं शाम 7 बजे से 9:30 बजे तक ऑर्केस्ट्रा द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। ओमान के मस्कट में एफआईएच हॉकी 5 महिला विश्व कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:50 पर शुरू होगा। भारत ने कल सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 6-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी का सामना इटली के सिमोन बोलेली और आंद्रेया बावासोरी की जोड़ी से होगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद 3:15 बजे शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 6 फरवरी से 12वीं और 5 फरवरी से होने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए जबलपुर जिले में 104 केंद्र बनाए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में सड़क दुर्घटनाओं के प्रकरणों में कमी लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने के निर्देश कलेक्टर से संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। सिंगरौली में भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने देशभक्ति और एकता की भावना के साथ 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।